राज कपूर की सबसे छोटी बहू अब कहाँ है? कहाँ है राजीव कपूर की पत्नी? जी हाँ, राजीव कपूर का जन्मदिन होता है 25 अगस्त को और हम आपको बताएं कि उन्होंने शादी की थी आरती सभरवाल से। राजीव कपूर की शादीशुदा लाइफ महज कुछ दिनों तक ही चल पाई थी और उसके बाद उनकी पत्नी से तलाक हो गया था। लंबा समय उन्होंने अकेले गुजारा। आपको बता दें कि साल 2021 में राजीव कपूर का निधन हो गया था। वहीं उनकी पत्नी से वो सालों पहले अलग हो गए थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब कहाँ है राजीव कपूर की पत्नी, कहाँ है कपूर खानदान की गुमनाम बहू। वहीं हम इस वीडियो में राजीव कपूर के बारे में भी बात करेंगे। साल 2021 में 9 फरवरी को राजीव कपूर का निधन हो गया था। उससे एक साल पहले ही ऋषि कपूर चल बसे थे। तो ये 2 साल जो है कपूर खानदान के लिए बहुत दर्दनाक रहे। राजीव कपूर देखा जाए तो राज कपूर के तीनों बेटियों में सबसे ज़्यादा उनका असफल करियर रहा। ऋषि कपूर सबसे ज़्यादा चमके। रणधीर कपूर कम से कम वो राजीव कपूर के मुकाबले उनका करियर ठीक ठाक रहा। लेकिन राजीव कपूर अपने पिता से बहुत नाराज़ रहे। नाराज़गी इतनी थी कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे। वजह थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली। राजीव कपूर चाहते थे कि उनके पिता उनको बॉलीवुड में लॉन्च करे, उनकी एक ग्रैंड लॉन्चिंग हो। लेकिन राज कपूर ने उनको कहा कि वो खुद अपनी मंजिल तलाशे। तो पहले उन्होंने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम किया। उसके बाद 1985 में उन्होंने अपने बेटे राजीव कपूर के लिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली बनाई। राम तेरी गंगा मैली के सेट पर राजीव कपूर दिव्या राणा के प्यार में पड़े रहे। वो फिल्म की साइड एक्ट्रेस थी। दिव्या राणा के साथ वो अफेयर में इतने मशगूल रहे कि फिल्म में जो उनका किरदार है उस पर वो ध्यान ही नहीं देते थे। ऐसे में राज कपूर बहुत नाराज रहते थे कि उनका बेटा अपनी इतनी बड़ी फिल्म को लेकर बहुत सीरियस नहीं है। लिहाजा उन्होंने मंदाकिनी पर फोकस करना शुरू किया। मंदाकिनी के ऐसे सीन्स डाले जिसकी वजह से लोग फिल्म को देखने आए और हुआ भी यही। फिल्म जब रिलीज हुई, फिल्म हिट हो गई तो लोगों के जहन में सिर्फ मंदाकिनी रह गई और राजीव कपूर लोगों के जहन में नहीं आए। ये बात राजीव कपूर ने महसूस किया कि उनके पिता ने ये फिल्म पूरी तरह से मंदाकिनी के लिए बना दी। लिहाजा वो अपने पिता से इतने नाराज हो गए कि उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंचे। जी हाँ, कपूर खानदान में बाप बेटे की ऐसी ही दुश्मनी चली थी। दूसरी तरफ आपको बताएं कि राजीव कपूर की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रही थी। राजीव कपूर ने आरती सभरवाल से शादी की थी। देखा जाए तो रणधीर कपूर की शादी ठीक ठाक चली। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद उनकी पत्नी बबीता उनसे सेपरेट हो गई थी, लेकिन कभी दोनों का तलाक नहीं हुआ। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की भी मैरिड लाइफ ठीक ठाक रही। दोनों के बीच झगड़े हुए लेकिन कभी साथ छूटा नहीं। दूसरी तरफ राजीव कपूर की शादी हुई और उनकी शादी जो है टूट गई। राजीव कपूर की शादी हमने आपको बताया था कि आरती सभरवाल नाम की महिला से हुई थी और अब राज कपूर की छोटी बहू अचार बेचने का काम करती हैं। राजीव कपूर से तलाक के बाद आरती चली गई थी कनाडा, लेकिन वहाँ से उनको एक नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो वापस दिल्ली आ गई और दिल्ली में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और अब वो कपूर खानदान से पूरी तरह अपना नाता तोड़ चुकी हैं। आपको बता दें कि 2001 में राजीव कपूर ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर आरती सभरवाल से शादी की थी। आरती सभरवाल कोई हाउसवाइफ नहीं थी बल्कि आर्किटेक्ट और फैशन डिज़ाइनर थी। दिल्ली की रहने वाली आरती का जन्म 25 सितंबर 1967 को हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन डिज़ाइंस और आर्किटेक्ट में किया था। डिज़ाइंस की पढ़ाई करने के लिए वो न्यूयॉर्क गई थी। आरती ने अपने करियर की शुरुआत एक आर्किटेक्ट के तौर पर की थी। 2 साल तक तो राजीव और आरती की शादी ठीक ठाक रही, लेकिन बाद में वो कनाडा चली गई और वहाँ एक लॉ फर्म में काम करने लगी। लेकिन उनकी वो नौकरी लंबी नहीं चल पाई और उनको फिर वहाँ से निकाल दिया गया। वापस दिल्ली आकर उन्होंने अपना एक जैचरी लॉन्च किया। फैशन का बिजनेस नाकाम रहा तो आरती ने पिकल पॉकल नाम से अचार बेचने का कारोबार शुरू किया। उनका ये बिजनेस अच्छा चल रहा है। वो सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस से जुड़े पोस्ट शेयर करती हैं। आरती अब 54 साल की हो चुकी हैं और अब तक सिंगल है। राजीव कपूर के बाद उन्होंने किसी और से शादी नहीं की। वहीं उनके एक्स पति राजीव कपूर ने भी दोबारा घर नहीं बसाया। आपको बता दें कि आरती ने अपनी तरफ से कपूर खानदान से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कपूर खानदान उनके टच में नहीं रहना चाहता। उन्होंने इंस्टा पर नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर को फॉलो कर रखा है, लेकिन नीतू और रिद्धिमा उनको फॉलो बैक नहीं करती। भले ही कपूर खानदान ने आरती से रिश्ता नहीं रखा, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में खुश हैं।
आरती जब राजीव कपूर की पत्नी थी तब भी कपूर खानदान के साथ उनको कभी स्पॉट नहीं किया गया। कहते हैं कि कपूर खानदान ने उनको कभी बहू के तौर पर स्वीकारा ही नहीं और राजीव कपूर के गुजर जाने के बाद तो किसी तरह का रिश्ता निभाने का सवाल ही नहीं उठता। राजीव कपूर के उनके भाइयों से रिश्ते ठीक ठाक रहे, लेकिन पिता के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा। कहा जाता है कि ऋषि कपूर के साथ भी उनकी अनबन रहती थी। राजीव कपूर ने राम तेरी गंगा मैली के अलावा लवर बॉय, अंगारे, जल जला, शुक्रिया, हम तो चले परदेस जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। उन्हें उम्मीद थी कि कभी ना कभी राज साहब उनके लिए कोई फिल्म बनाएंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा ऋषि कपूर पर दाव लगाया और इस वजह से राजीव कपूर कभी बहुत ज़्यादा अपने पिता से खुश नहीं रहे। राजीव कपूर पिता से तो नाराज़ थे ही, लेकिन अपने भाई ऋषि कपूर से भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। और कहा जाता है ऋषि कपूर ने इस बात का जिक्र अपनी किताब में भी किया था कि कैसे उनके छोटे भाई जो है उनसे नाराज़ रहते थे, क्योंकि पिता अपनी ज़्यादातर फिल्में उनके साथ ही बनाते थे, उनको कभी मौका दिया नहीं। वहीं राज कपूर का मानना था कि राजीव कपूर में एक्टर बनने लायक कोई ऐसे गुण नहीं है, उनके में वो स्किल नहीं है और लिहाजा अगर उनके साथ पिक्चर बनाएंगे तो पिक्चर चलेगी नहीं। राजीव कपूर और रणधीर कपूर एक साथ रहते थे चेंबूर वाले बंगले में। पहले वहां पर कृष्णा राज कपूर भी रहती थी। उनके निधन के बाद राजीव कपूर और रणधीर कपूर साथ रहने लगे और जब राजीव कपूर का निधन हुआ 2021 में तो रणधीर कपूर ने वो बंगला छोड़ दिया और वो एक बार फिर से अपनी पत्नी बबीता के साथ अब मुंबई के बांद्रा में रहते हैं।